नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लैंडमार्क और ऐतिहासिक फैसले की। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुत ताकत होती है और उससे भी ज्यादा ताकत कोर्ट्स में होती है। जब आप सब उम्मीदें छोड़ देते हैं तो आदमी अदालत का दरवाजा खटखटाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर रही थी जो मौजूदा सरकार, उसको लेकर बहुत सारे सवाल थे कि रातों रात चुनाव आयुक्त को बदल दिया जाता था या फिर उनको अपने मन मर्जी का जो व्यक्ति है उसको चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था। और जो लेटेस्ट एग्जाम्पल थे वो अरुण गोयल थे, जिसको लेकर, और अरुण गोयल के अलावा भी बहुत सारे पिटिशंस को फाइल किया गया था कि जिस मनमाने तरीके से चुनाव आयुक्तों का चयन होता है वो संदिग्ध है और बहुत सारे सवालों के घेरे में है। तो आपको बता दें कि जो ये संवैधानिक पीठ थी, जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय, सी.टी. रवि कुमार, तो आज जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कहा कि जो चुनाव आयुक्त हैं, जो 3 चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका चयन राष्ट्रपति द्वारा होगा और राष्ट्रपति एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेगा। इस कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे। इस कमेटी में विपक्षी नेता के जो लीडर हैं, अगर जो लोकसभा में, और या फिर जो सबसे बड़ा दल है विपक्षी, उसके जो नेता हैं और जो हेड है वो उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। तो आपको मैंने बताया, प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी के सदस्य होंगे। और ये कमेटी मिलकर राष्ट्रपति को रेकमेंड करेगी कि आप इस नाम को आप आगे बढ़ाइए और उनको चुनाव आयुक्त घोषित करिए। लेकिन इस फैसले को सुनाने के साथ साथ जो जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बातें कही हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा एक सबक के रूप में है। मौजूदा सरकार की जिस तरीके से एक बहुत मनमाने तरीके से सरकार कर रही थी, तो एक तरीके से उसके पंखों को, उसके परों को काटने की कोशिश किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इस फैसले से। अब क्या कहा है जस्टिस जोसेफ ने, वो यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जो कमेटी का प्रावधान है ये तब तक रहेगा जब तक संसद कोई कानून नहीं बना लेता, यानी कि संसद बाध्य है इस चीज के लिए। और जो संविधान का अनुच्छेद 324 है वो ये कहता है कि जो चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल है और जो उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स हैं, उनको एक कानून के तहत बनाया जाए। लेकिन साथ में के.एम. जोसेफ ने यह भी कहा कि बहुत सारे राजनीतिक दल आए, सत्ता में आए, सत्ता से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने कभी इस कानून को बनाने के लिए नहीं सोचा। ये एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है जो हमारी कार्यपालिका है उस पर, कि हमारी कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है। क्योंकि कार्यपालिका चाहती है, जो सत्तारूढ़ दल है वो चाहते हैं कि इस तरीके का कोई कानून ना बने, और अगर कानून नहीं बनेगा तो वो अपने ढंग से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त बना देंगे। जैसे कि अरुण गोयल के केस में आपने देखा था, वो जीता जागता एग्जाम्पल था। साथ में जो के.एम. जोसेफ ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष और कानूनी तरीके से काम करना चाहिए और करने के लिए बाध्य है, ये भी जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि लोकतंत्र लोगों की शक्ति से जुड़ा है और मतपत्र की शक्ति सर्वोच्च है। इस बात को जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है। साथ में यह भी कहा कि ये जो प्रथा है जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो कमेटी चयन करेगी ये तब तक जब तक कि संसद कानून नहीं बना लेता। साथ में ये भी कहा कि कोई भी चीज जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर जो सुधार की जो भी सजेशंस हैं उस पर विचार करना होगा, ये जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कानून बनाना जरूरी है। इस चीज को बार बार रिपीट किया गया है और लाइव लॉ की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस चीज को बार बार कहा गया है कि जो संविधान का अनुच्छेद 324 है वो ये कहता है कि चुनाव आयुक्तों का जो उनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनका कार्यकाल है,
और किस तरीके से उनका चयन हो, इसको लेकर कानून बनाना जरूरी है। और ईसी को यानी कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका द्वारा सभी प्रकार की अधीनता से अलग रहना होगा। यानी कि किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि किसी भी सूरत में चुनाव आयोग को सरकार के अधीन नहीं रहना होगा।